9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में विज्ञान का एक वार्षिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 4 सेट दूंगी। तो आज हम चौथा सेट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने 3 सेट पढ़ लिए हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? तो इसका आंसर आएगा तीनों, यानी ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। दूसरा है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपको भरना है। तीसरा है, एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो इसका आंसर आएगा प्रोटॉन। दूसरा है, बांध के जल में, तो इसका आंसर आएगा स्थितिज ऊर्जा होती है। पांचवा, किसी वस्तु की कार्य करने की दर कहलाती है, तो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। छठा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, डेडेस एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो इसका आंसर आएगा समस्थानिक। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर भर रही हूँ। समस्थानिक। दूसरा है, डेडेस सभी जीवों की मूलभूत इकाई है, तो क्या है? कोशिका। अगला है, श्रव्य तरंगों की परास डेडेस होती है, तो कितनी होती है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इसका आंसर ये रहेगा। चौथा है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर डेडेस कहलाती है, तो क्या होती है? अधिक। विसरण की दर क्या होती है? अधिक होती है। पांच है, बर्फ का गलनांक डेडेस किलो होता है, कैलोरी होता है, तो इसका आएगा 273। छठा है, पदार्थों में संपीड्यता का गुण डेडेस अवस्था से अधिक होता है, तो गैसीय अवस्था से अधिक होता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सही जोड़ी लिखिए। पहली है रेखित पेशी, तो इसकी जोड़ी आएगी ऐच्छिक पेशी। दूसरी है कार्य की इकाई, तो इसकी जोड़ी रहेगी जूल। तीसरा है वेग परिवर्तन की दर, तो इसका आएगा आपका त्वरण। चौथी है 20 एंगस्ट्रम से कम की आवृत्ति, तो क्या कहलाती है? इसकी जोड़ी रहेगी आपकी आश्रव ध्वनिया, चौथी जोड़ी। पांचवी जोड़ी है उर्वरक, तो उर्वरक की जोड़ी रहेगी आपकी ये एनपीके। छठी है तंत्रिका ऊतक, तो इसका आएगा न्यूरॉन। तो ये जोड़ियां हो गई। और बाकी के ये जो प्रश्न हैं आपके 2-2 नंबर के, अगर इनके आंसर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है? मुर्गी की। दूसरा है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। अगला है, जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। चौथा, वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। अगला है, सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। तो घड़ी की पेडुलन। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसका आंसर। अगला है,
खरू, गाजर, घास, मोथा किसके उदाहरण है? खरपतवार के। अगला प्रश्न है सत्य असत्य। पहला है अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, तो ये आपका गलत है। दूसरा, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो ये सत्य है। और संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, तो ये भी आपका सत्य। अगला, रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, तो ये भी सत्य। और बल एक अदिश राशि है, तो ये गलत है। और गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी खरीफ की फसल है, तो ये भी आपका गलत है। और ये आपका छठा प्रश्न, गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? निक्षेपण किसे कहते हैं? कोलाइड की उदाहरण सहित व्याख्या करना है। और केनाल किरणें क्या है? और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को चित्र सहित समझाना है। और हृदय पेशी का नामांकित चित्र आपको बनाना है। 2-2 नंबर के प्रश्न है। और बाकी के इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि समय आपको बचाना है। जितना कम समय वीडियो में लगेगा उतना जल्दी आप इनको कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये 3-3 4 नंबर के प्रश्न थे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन प्रश्नों के आंसरों की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और वार्षिक परीक्षा में अगर वास्तव में आपको अच्छे अंक लाने हैं तो 4 सेट मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। 4 ही सेटों को अच्छे से आप कंप्लीट जरूर करें।